नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है प्राइम टाइम के पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात कल के सुपर सियासी शनिवार की, क्योंकि कल कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इस साल अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर हो सकती है। कल प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि जब पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा उसके ठीक पहले सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता की सड़क पर नेताजी को याद करते हुए मार्च निकाल चुकी होगी। और बंगाल की लड़ाई में ये पहली बार होगा जब ममता और मोदी एक ही दिन लगभग आमने सामने होंगे। नज़र सबकी कब से बंगाल पर है, लेकिन कल की तस्वीरों पर यह साफ हो जाएगा कि आखिर मोदी और ममता के इस महामुकाबले में कौन आगे है और कौन पीछे। दीदी, ममता दीदी, क्या जो फिगर क्या है, क्या जो फिगर क्या है? मेरे साथ बोलिए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ऐसे लोगों को जितो जेथा भविष्य उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो जेथा गुहेर प्राचीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। नेताजी का नाम होगा, याद करने का काम होगा, बच्चा बच्चा सुभाष होगा, हर किसी को उनकी वीरता का एहसास होगा। और साथ में होगा बंगाल का सियासी रण गवाह बनेगा, कोलकाता का जर्रा जर्रा कण कण। जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको, क्योंकि अब तक आपने ममता से मोर्चा लेते अमित शाह को देखा, जेपी नड्डा को देखा, देख लिया दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, लेकिन कल बंगाल की सत्ता के चक्कर में मोदी और ममता की महाटक्कर होने जा रही है। नेताजी के जन्मदिन के लिए मंच तैयार है, रंग तैयार है, ढंग तैयार है। तैयार होंगे भाषण, नेताजी को अपना बना लेने का अभिभाषण। मेरे साथ बोलिए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। वंदे 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 वंदे। और कुछ इस तरह के ही नारे कल भी सुने जाएंगे, कुछ इस तरह के जयकारे कल भी लगाए जाएंगे। और साथ में होगी जोर आजमाइश बंगाल की उस गद्दी को हासिल कर लेने की जो आज तक कभी बीजेपी के हाथ लगी ही नहीं। और ऐसे में यकीन मानिए, कल कोलकाता शहर में कुछ ऐसा होगा जो शायद अब तक बंगाल के सियासी इतिहास में कभी नहीं हुआ। कल होगा ये कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम होगा, वो विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर भाषण भी देंगे। दूसरी तरफ उसी वक्त के आसपास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में पदयात्रा निकालेंगी। और यह अपने आप में बड़ी दुर्लभ तस्वीर होगी, क्योंकि किसी राज्य में एक ही वक्त पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और ऐसे में जाहिर है वो प्रोटोकॉल तो पूरा होने की संभावना ना के बराबर बची, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने यानी लेने जाना होता है। क्योंकि ममता और मोदी की ऐसी तस्वीरें उस वक्त आया करती थी जब राज्य में चुनाव नहीं थे। अब तो द्वंद इतना तीखा है कि पूछिए मत। बंगाल के प्रतीक पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बना लेने की होड़ सी लगी है। हर कोई उन्हें अपना बताता है, बंगाली अस्मिता से जोड़कर दिखाता है।
कोलकाता में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है नेशनल लाइब्रेरी और विक्टोरिया मेमोरियल में, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से, जहां नेताजी मूर्ति है, और वहां से लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगी यहां, यानी कि नेताजी स्टैचू के बिल्कुल नीचे। ये रेड रोड है, रेड रोड में नेताजी स्टैचू के बिल्कुल नीचे तक वो पहुंचेंगी। जो मैं पहले भी बता रहा था कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बंगाली अस्मिता के साथ एक पार्टी खुद को जुड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी पार्टी ये दिखाने की कोशिश में है कि वो बंगाली संस्कृति का रक्षक है, धारक है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये जो पदयात्रा शुरू करने वाली है वो 12:15 को, इसीलिए क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 के 23 जनवरी 12:15 को ही उनका जन्म हुआ था। एक तरफ ममता की 8 किलोमीटर की पदयात्रा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का उस विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम होना जो आजादी से पहले से लेकर अब तक की तमाम सियासत का गवाह रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी कोलकाता जा रहे हैं। जाहिर है निशाने पर कहीं ना कहीं बंगाल का चुनाव तो जरूर है, क्योंकि बंगाल की सत्ता हमेशा उसी के हाथ में रही है जो वहां के आदर्श पुरुषों की याद दिलाता है, जो वहां के आदर्श पुरुषों को अपने सिर आंखों पर बिठाता है। और नेताजी के मामले में ना ममता पीछे है ना मोदी। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था, जिसके बाद आजाद हिंद फौज ने यहां आजादी का तिरंगा फहराया था। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी हर साल नेताजी को बढ़ चढ़कर याद करते हैं, और ये सिलसिला अब से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 2009 से चला आ रहा है, क्योंकि साल 2009 वाली यादों की ये तस्वीरें साझा कर पीएम मोदी ने शायद ये बताने की कोशिश की कि नेताजी के प्रति उनका प्रेम कोई नया नहीं है। और इस पर वो लिखते हैं, महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कल भारत पराक्रम दिवस मनाएगा। पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। कल दोपहर 1 बजे से एक स्पेशल कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में भी होगा। गुजरात के हरिपुरा में नेताजी कभी रुके थे तो पीएम मोदी उनकी याद में वहां सीएम रहते हुए कार्यक्रम करना शुरू कर चुके थे, और अब जब कल कोलकाता पहुंचेंगे तो इस सियासी समर में नजारा देखते ही बनेगा। कोलकाता की आइकॉनिक लोकेशन विक्टोरिया मेमोरियल, यही 23 जनवरी यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दोपहर शाम 4:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और लगभग 2.5 घंटे यहाँ रहेंगे। आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे यहाँ प्रधानमंत्री, और ये कार्यक्रम में उषा उत्थुप, पापोन जैसे बॉलीवुड के जो जाने माने सिंगर्स हैं वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। शहर एक होगा, जगह भी करीब करीब एक होगी और वक्त भी करीब करीब एक ही होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोपहर में अपने रोड शो से फुर्सत मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी जा सकती हैं। खबर है पीएम मोदी के मंच पर शाम करीब 5:30 बजे सीएम ममता भी पहुंच सकती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में 5 मिनट का भाषण भी दे सकती हैं, और वो भाषण कुछ ऐसा भी हो सकता है या इससे भी तीखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, जिसके लिए इतना प्यार था दार्जिलिंग, पहाड़, हिंदुस्तान, तो उसको लिए हम इधर में जन्म दिवस नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। तो इसी के लिए हम हर साल, हम 5 साल, हमारा इस 7 साल में जब से हमारा गवर्नमेंट आई हुई है, 5 साल हम पहाड़ में करते हैं और 1 साल हम कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में भी हो रहा है, उधर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अदर मिनिस्टर है। हम इसी के लिए करते हैं कि आप लोगों को, हमारा बच्चे लोगों को याद रहना चाहिए। जो जय हिंद हम कहते हैं वो नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे को बार बार उठाती हैं कि उनके राज्य में तो नेताजी की जयंती पर छुट्टी होती है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित नहीं की जाती और पीएम मोदी के सामने शायद ममता ये मांग कर भी जाए। आज भी हमारा दुख है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है। खैर जो भी हो, कल की तस्वीर होगी बड़ी दिलचस्प, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस वक्त बंगाल पर टिकी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि बंगाल की गद्दी किस ओर झुकेगी, और जब बंगाल की लड़ाई लड़ रहे दो सियासी बाहुबली आमने सामने होंगे तो नजारा देखते ही बनेगा, क्योंकि जिस माहौल में ममता और मोदी आमने सामने होंगे वो माहौल क्रोध का है, कटुता का है, विरोध का है। पीएम मोदी सीएम ममता दीदी को कोसते हैं। सीएम ममता पीएम मोदी को न जाने क्या क्या कह जाती हैं। न सिर्फ दोनों नेताओं को बल्कि दोनों की पार्टियों के बीच भी बंगाल की वो लड़ाई लड़ी जा रही है जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले तक तो कतई नहीं की जा सकती थी। क्योंकि आज भले ही दोनों तरफ से एक दूसरे को नोच खाने की बातें होती हों, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों पार्टियां सियासी तौर पर दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अब क्या क्या बताएं, अब हाल दूसरा है, साल दूसरा है और ये वक्त भी दूसरा है। दीदी, ममता दीदी, क्या जो किधर गया है, क्या जो किधर गया है। बंगाल के सियासी अखाड़े में खड़े बीजेपी और ममता की राजनीति में जितनी कटुता अब है, उससे कहीं ज्यादा मिठास आज से 2 दशक पहले की राजनीति में हुआ करती थी। आज की पीढ़ी को जानकर आश्चर्य हो सकता है, मगर 21वीं सदी के शुरुआती साल 2000 के आसपास एक वो भी दौर था जब बीजेपी के सर्वोच्च नेता वाजपेयी जी और तब की नई नई टीएमसी की नेता ममता एक ही मंच से भाषण दिया करते थे। इसी बंगाल ने वो दिन भी अपनी आंखों के सामने देखे हैं जब टीएमसी और बीजेपी की रैली एक ही मंच से हो जाया करती थी। बीजेपी की ही सरकार में ममता रेल मंत्री हुआ करती थी। और तो और बीजेपी और टीएमसी की कितनी घनिष्ठता हुआ करती थी, उसे बताने के लिए लाइब्रेरी के तहखाने से हम कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें निकाल कर लाए हैं। कोलकाता की सकरी सी गली का कैनवास 2001 के नवंबर की 9 तारीख को इतना बड़ा हो गया कि पूछिए मत। किसी बात से नाराज चल रही ममता बनर्जी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए खुद अटल बिहारी वाजपेयी उनके छोटे से घर तक चले गए। और फिर क्या, ममता की मां के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के यहां पहुंचने पर हर कोई अचंभित था, तो साथियों को साथ लेकर चलने वाली सियासत लहलहा रही थी, क्योंकि वाजपेयी जी ने ममता के घर जाकर न सिर्फ विचारों की दरारों को मिटाने की कोशिश की थी, बल्कि ममता के इस 6x4 के कमरे में मौजूद दरारों को भी बखूबी महसूस किया था। Wherever you stay, that is your sweet home. I stay here, so it is my sweet home. I born and brought up from this house. और यही वो दौर था जब बीजेपी और टीएमसी की दोस्ती का स्वर्णिम काल हुआ करता था। यहां तक कि वाजपेयी कैबिनेट में रेल मंत्री के तौर पर ममता का बड़ा अहम रोल हुआ करता था। और जब एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, तब तमाम साथियों ने भले बीजेपी का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन ममता फिर भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही थी। We don't want to disturb the government. We want that government should continue as a stable and able government. मगर बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। ना वाजपेयी इस दुनिया में रहे, ना ममता की दुनिया पहले जैसी रही। लड़ाई 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 चाय, लड़ाई 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 चाय, लड़ाई 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 चाय, बीजेपी हटाओ। इधर सालों के संघर्ष के बाद बंगाल में ममता के हाथ सत्ता लगी, तो केंद्र में मोदी के दम पर बीजेपी दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। दोनों ही अपनी जगह ताकतवर होते गए, और फिर जब बात बंगाल की आई तो दोनों ताकतवर आमने सामने आ गए और लेफ्ट कांग्रेस को दरकिनार कर सीधे सीधे टकराने भी लग गए। दशकों से वामपंथी शासन ने पश्चिम बंगाल को जिस हालत में पहुंचाया, आज हालत इन्होंने आकर उसे और बदतर बना दिया। क्या मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, आपने
वामपंथियों से मुक्ति, ये मुसीबत को निमंत्रित करने के लिए काम किया था। क्या वामपंथियों से मुक्ति उससे भी बदतर राज्य सरकार बनाने के लिए किया था? लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने कैसा हाल किया है वो आप जानते हैं। ममता दीदी, मोदी नाम लेकर ममता को आप कोसते हैं तो ममता भी कुछ छोड़ती नहीं है। आप क्या रास्ता में चलोगे? मोदी जी का परमिशन चाहिए। आप क्या खाना खाओगे? मोदी जी का परमिशन चाहिए। आप क्या गाना गाओगे? मोदी जी का परमिशन चाहिए। आप क्या फिल्म बनाओगे? मोदी जी जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा आपको इनकम टैक्स भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, ईडी भेज दिया। जहां अगर हम मोदी जी आपका जगह में होता तो पहले हम लोगों को ये बात हम नहीं करते और जो गलती अगर हम करते तो वापस ले लेते। और ऐसी कटुता के बीच आलम यह है कि सियासत में जो कभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो आज सियासत के जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे को फूटी आंख तक देखना नहीं चाहते। मगर कल की स्थिति थोड़ी दूजी होगी। महीनों बाद सुभाष बाबू के बहाने ममता और मोदी न सिर्फ आमने सामने होंगे, बल्कि एक ही मंच पर सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए नजर आएंगे। साल 2018 के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में दिख जाएंगे। वो भी तब जब बंगाल का चुनाव दहलीज पर खड़ा है और एक दूसरे के बीच इतनी कटुता है कि एक तरफ से चीर देने की बातें होती हैं तो दूसरी तरफ से गोली मार देने की। और ऐसी स्थिति में जब ममता और मोदी कल आमने सामने होंगे, एक मंच पर ममता और मोदी की महा टक्कर होगी, तो फिर कल के दिन को सियासत का सुपर शनिवार होने से भला कौन रोक पाएगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का कल कोलकाता में बड़ा कार्यक्रम होना है। उससे पहले ही ममता के एक और मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में जाने की पटकथा लगभग लिखी जा चुकी है। चुनाव के 3 महीने पहले इतनी टूट है तो आगे आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक नेता जो कुछ दिनों पहले तक ममता का दाहिना हाथ हुआ करता था, आज उसका विद्रोही सुर ममता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। टीएमसी सरकार में जिन्हें नंबर 2 का नेता कहा जाता था, आज वो गांव-गांव, नगर-नगर घूम-घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ममता से बगावत कर बीजेपी का दामन थामे शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी के खिलाफ मुखर है। ममता दीदी को मंच से खुला चैलेंज देने लगे हैं। अमूल प्राइवेट लिमिटेड কোম্পানি কে আপনারা 99 ভোটে হারাবেন। शुभेंदु ने जो झटका दिया उससे ममता दीदी अभी उबर नहीं पाई थी कि आज उन्हें एक और झटका अपने ही मंत्रिमंडल से लग गया। আজকে আমি মন্ত্রিসভা থেকে আমি ইস্তফা দিয়েছি। ममता सरकार की नीतियों से खफा वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी आज उनसे किनारा कर लिया और इनके भी बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। कल पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी को आना है और आज ममता के मंत्री का इस्तीफा। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चली है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के वक्त राजीव बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। राजीव ममता सरकार के तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया। इससे पहले ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ममता सरकार में खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी इस्तीफा दिया लेकिन टीएमसी में बने हुए हैं। आज वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी ममता सरकार से नाराज होकर साथ छोड़ दिया। बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। और जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी ममता के किले में सेंध मारकर अपने किले को मजबूत करती चली जा रही है। टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले बागियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेताजी के नाम पर कल जबरदस्त राजनीति कोलकाता में होने वाली है। तमाम तस्वीरें सीधी आप देख पाएंगे एबीपी न्यूज पर। फिलहाल भारत की बात में आज इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एबीपी स्पेशल। Thank you.